गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम बुध ग्रह धनु राशि परिवर्तन करेंगे और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सभी 12 राशियों पर इसके किस तरह से असर रहेंगे, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें, समझें। और हर ग्रह का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बुध ग्रह का आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में किस तरह का एक विशेष प्रभाव बन रहा है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझें। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। 2022 वार्षिक राशिफल हमने अपने चैनल के अंदर सभी 12 राशियों का अलग से राशिफल बताया है। आप उस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं, वहां से अपने 2022 नए साल की राशिफल को विस्तार से समझ सकते हैं। बुध का धनु राशि में गोचर होना यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण, इसे कह सकते हैं घटनाक्रम, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बुध से बहुत ही नजदीकी संबंध होता है। सभी 12 राशियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझें। 10 दिसंबर 2021 को धनु राशि में बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और यहां पर वो रहेंगे धनु राशि के अंदर 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर को ये पुनः धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और धनु राशि का जो बुध ग्रह का एक प्रभाव होता है, उसे देखा जाए तो मिथुन और कन्या राशि के बुध ग्रह स्वामी होते हैं। बुध ग्रह विद्या, वाणी, व्यवसाय, टेक्नोलॉजी, जो आजकल तकनीकी होती है, इंटरनेट, यानी कि बैठे बैठे आदमी मोबाइल में देखता है, किसी सामान को पसंद करता है और वहीं पे बैठे बैठे ऑर्डर कर देता है और वो अगले कुछ क्षणों बाद वो उसके पास होता है। तो टेक्नोलॉजी जो व्यापार होता है शेयर मार्केट के अंदर, इंटरनेट कारोबार के अंदर, बुध का हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो स्किन, त्वचा, सुंदरता, हमारी वाणी, हमारी विद्या, बुद्धि, हमारी व्यवहार करने के तौर तरीके, इन सभी चीजों पर बुध का एक विशेष प्रभाव होता है। अब बात करेंगे मेष राशि की, मेष राशि फल की। मेष राशि के जातकों के जीवन में बुध भाग्य स्थान पर आ जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो थोड़े से बुध का भाग्य में नवम भाव में आगमन निराशा का एक भाव प्रकट कर सकते हैं आप। निराशा जनक परिणाम यहाँ पर बुध देते हैं, अपेक्षानुसार कार्यों को संपन्न नहीं कर पाते हैं और कई बार देखा गया है कि अचानक असफलता का सामना करना पड़ता है। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो हालांकि जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ संबंध अनुकूल रहने वाले हैं और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे बातचीत की प्रस्ताव यहाँ पर मिल सकता है। विवाह में देरी हो रही लोगों, जातकों के जीवन में, मेष राशि वालों के लिए विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण शानदार सफलता यहाँ पर आपको मिल सकता है। वृषभ राशि फल, वृषभ राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो अष्टम भाव में बुध का आगमन, अचानक धन प्राप्ति, धन का लाभ, इस समय में आपको बड़ी ख्याति, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग बनेगा। सामाजिक नई जिम्मेदारी की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है और लोगों की आपके तरफ आकर्षण बढ़ेगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। राजनीति में आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में नए पद, प्रतिष्ठा और अचानक आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल जाएंगी जिन जिम्मेदारियों के लिए आप काफी समय से सोच रहे थे। प्रोफेशनल अच्छे परफॉर्म करने का आपको अवसर मिलेगा। कार्यों के अंदर तमाम तरह की वृद्धि आपको होता हुआ दिखेगा। परिवार धन के अंदर देखेंगे तो समृद्धि आपकी निरंतर इंक्रीज होती चली जाएगी। मिथुन राशि फल, मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में बुध का गोचर, जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद बढ़ने के आसार रहेंगे। अविवाहित जातकों के लिए धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में विवाह में किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाएगी यदि आप विवाह की अपेक्षा में बैठे हैं। नौकरी कर रहे हैं यदि, तो कामकाज के लिए दृष्टि से ये समय बेहद लाभदायक रहेगा। व्यापार से जुड़े हुए हैं तो समय आपके लिए निर्णायक साबित होने वाला है। नए प्रोजेक्टों को आप इस समय में जोड़ पाएंगे। अच्छे विचार विमर्श के बाद ही कोई बड़ा निर्णय आपको करना चाहिए। लव लाइफ के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं
आपके अच्छे तरीके के वातावरण, आपको आपके जो लव पार्टनर है उनके साथ आपके रिलेशनशिप बेहद संतुष्टिपूर्ण रहने वाला है। कर्क राशि फल। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का छठे भाव में आगमन होना रोग ऋण शत्रु का एक भाव है, छठा भाव, यानी कि कामकाज के जीवन के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने प्रतिद्वंदी पर हावी रह सकते हैं और इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कई बार आपका जो कार्य चलता हुआ कार्य है वहाँ पर रुकावट खड़े करने के लिए आपका प्रतिद्वंदी आपके जीवन में षड्यंत्र करता है। कार्यस्थल पर आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या रख सकता है और आपकी सलाह को वो नज़रअंदाज कर सकता है। तो इसीलिए आप सलाह तभी दें जब आपसे कोई सलाह मांगे। इस समय में नाम शोहरत पाने के लिए आपके जो प्रयास हैं वो एकदम सही प्रयास हैं और आपको अच्छे यश कीर्ति शोहरत ऐश्वर्य की प्राप्ति का एक समय निर्णायक समय से मान सकते हैं। 10 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य। सिंह राशि फल। आपकी राशि में बुध का आगमन पंचम भाव में होगा और पंचम भाव के अंदर यदि देखा जाए तो संतान, प्रेम संबंध, विद्या, नौकरी इत्यादि का ये कारक भाव होता है। यदि आप विवाहित दंपति हैं, यानी विवाह हो चुका है, तो संतान को लेकर के जो चिंता आपकी थी वो यहाँ पर दूर हो सकती है और बच्चों के साथ आपके रिलेशन थोड़े से बेहतर होंगे। शिक्षा को लेकर के जो रुकावट थी वो रुकावट यहाँ पर दूर हो सकती है और इस समय में स्वयं की स्थिति भी कहीं ना कहीं थोड़े से स्वयं के निर्णय से भी आपको एक शानदार सफलता यहाँ पर मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपको अपने कार्य योजना या अपने कार्य करने के तरीके से एक विशेष सम्मान मिल पाएगा। महत्वपूर्ण कुछ निर्णय आप ले पाएंगे और अपनी परेशानियों से, अपने समस्याओं से अपने आप को बाहर आप निकाल पाएंगे। जो रिज्यूमिंग करने का एक सही समय कहेंगे ये समय है। इस समय में यदि किसी नौकरी के लिए, किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए कोई रिज्यूमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी शानदार सफलता आप देख सकते हैं। कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो प्रभाव होता है वो हमारे तमाम तरह के संघर्षों में शानदार सफलता, शानदार कामयाबी के लिए एक विशेष लाभदायक परिस्थिति का एक निर्माण करने वाले साबित होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विशेष महत्वपूर्ण उपलब्धि कन्या राशि के जातकों के लिए बनने वाला है और कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण और कामयाबी वाला, क्योंकि बुध कन्या राशि के स्वामी होते हैं और कन्या राशि के स्वामी होकर के जब चतुर्थ भाव में बुध होते हैं तो ये हमारे कई तरह के भूमि, भवन, सुख सुविधाओं, फैसिलिटीज और इस समय अवधि में कोई नई वाहन की प्राप्ति का भी योग बनेगा कन्या राशि के लिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में बुध का आगमन व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से ये आपके जीवन में तमाम ऐसे परेशानियों का, समस्याओं का निराकरण करेंगे। व्यावसायिक रूप से और वित्तीय रूप से जो नुकसान हो रहा था उसको रोक देंगे, रुकावट आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण वर्ग को आप आकर्षित कर पाएंगे और इससे आपको आपके व्यापार में होने वाली कमियां, होने वाली घाटा को आप पूरा कर पाएंगे। सकारात्मक यहाँ पर लोगों का आपको उत्तर मिलेगा, परंतु सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। लापरवाही बिल्कुल भी आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। वृश्चिक राशि फल। बुध का द्वितीय भाव में आगमन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपने सभी मामलों में अच्छे संकेत आप इसे मान सकते हैं। स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। कामकाज की दृष्टि से देखेंगे तो समय बेहद अनुकूल रहेगा। कॉल सेंटर और रेडियो जॉकी, सिंगर, मीडिया और संचार रचनात्मक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा। इस समय में आप देखेंगे तो आपके बड़े कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बड़ी आपकी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है और इस समय में अंदर देखेंगे तो आपको बड़े स्तर पर अपनी एक दायरा बढ़ता हुआ दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार सफलतादायक रहेगा और इस समय के अंदर पारिवारिक वातावरण भी आपका बेहद खुशनुमा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धनु राशि फल। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बुध का प्रथम भाव में आगमन आपके आसपास के लोगों, यार दोस्तों में आपकी एक विशेष
पद प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा बढ़ेगी, आदर सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके योजनाओं को बड़ी एक तरह से प्रशंसा मिलेगी। यहाँ पर आप अपने महत्वपूर्ण पद, पोजीशन और अपने जिम्मेदारियों को के प्रति जो आपकी सकारात्मक रुचि होगी, वो रुचि ही आपको एक विशेष नेतृत्व क्षमता का, एक नेतागिरी का एक विशेष दर्जा देता है, जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्यों का, अच्छे लोगों से जुड़ने का और विशेष तरह की जिम्मेदारी निभाने का आपके अंदर एक जो आत्मविश्वास होता है, एक जो मान सम्मान होता है, वो निरंतर आप बढ़ता हुआ देखेंगे। यहाँ पर आपके प्रेम संबंध में भी देखेंगे कि अच्छे बातचीत, तालमेल बन रहा है और आपके संबंध भी बेहतर निरंतर होते चले जा रहे हैं। मकर राशि फल के अनुसार देखेंगे, मकर राशि के लिए तो ये परिवर्तन बुध का आपके जीवन में व्यय भाव में हो रहा है। खर्चों की थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। समय आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव वाले कह सकते हैं। अस्थिरता का एक सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को, महत्वपूर्ण खर्चों को सोच समझ करके भी निर्णय करने की आवश्यकता होगी। बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे और उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में आपको सफलता मिलेगी, यानी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। व्यक्तिगत संबंध आपके बेहद शानदार रहेंगे इस समय में और कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ बड़ी यात्राओं का यहाँ पर योग बनेगा। कुंभ राशि फल, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लाभ स्थान में बुध के आगमन के माध्यम से समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के शानदार संयोग बन सकते हैं। बातचीत आपकी कंप्लीट हो सकती है और सामाजिक दायरा आपका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको कोई ना कोई आपके आसपास नोटिस कर रहा है, आपको पढ़ रहा है, समझ रहा है और यदि आप उसके नोटिस में सफल हो जाते हैं तो वो आपके लिए कुछ बड़ा निर्णायक, एक बड़ा निर्णय आपके जीवन में आपके पक्ष में सुना सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप कई बार जो भी कर रहे हैं उस पर आपको अपने अंदर एक विशेष जिम्मेदारी रखनी जरूरी है। मीन राशि फल, मीन राशि वाले जातकों के लिए दसम भाव में बुध का आगमन व्यावसायिक तौर पर आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। कार्यस्थल की आपको विशेष उन्नति, वृद्धि, विस्तार का समय रहेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल दायरा आपका इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, बढ़ रहा है आपका और आप अपने जीवन के अंदर लग्जरी, महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ पाएंगे, लग्जरी सुख सुविधाओं को आप इंक्रीज कर पाएंगे। असमंजस की थोड़ी सी स्थिति बन सकती है और वरिष्ठ लोगों का आपको विशेष शानदार सहयोग मिलने वाला है। अपनी मेहनत का आपको पूरा इस सप्ताह के अंदर फल मिलने वाला है। सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके जीवन में बनने वाला है और समय आपका बेहद शानदार तरीके से आपके पूरे पक्ष में रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, बुध के धनु राशि परिवर्तन का संपूर्ण आपको सभी 12 राशियों पर विशेष विश्लेषण आपको हमने बताया है। अब यदि किसी तरह की कोई आपके मन में सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमने बताया कि वार्षिक राशिफल 2022 का राशिफल हम अपने चैनल के अंदर हमने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया है। आप वहां जाकर के अपनी व्यक्तिगत राशिफल को देख सकते हैं और उसका पूरा अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। हमारी ऐसी ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद और आने वाले निकट नए साल यानी कि भविष्य में आने वाला जो नया साल है 2022, इसकी ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।